अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड डेविएशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के अंदर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो भी टॉपिक होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, या फिर केमिस्ट्री के हवाले से जो इंफॉर्मेशन होती है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स जो हैं या फिर फार्मासिस्ट हैं या फिर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उनके हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड डेविएशंस। इंसिडेंस और डेविएशन में क्या डिफरेंस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो उनको ये पता होगा कि डेविएशन क्या होती है, पर अक्सर करके ये होता है कि वो डिफरेंस जो है वो जान नहीं पाते। जब कोई इस तरह का जो है वो केस उनके सामने आता है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये डेविएशन है या फिर जो है वो इंसिडेंस है। तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। डेविएशन को भी डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को, और उसके बाद इंसिडेंस को भी डिस्कस करेंगे, और डिफरेंस जो है वो क्या होता है वो ख़ुद ही आप लोग जान जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो है, इट काज बिग कन्फ्यूजन टू अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि पहले मैंने कहा कि जब ये चीज़ें सामने आती हैं, कोई भी इंसिडेंस काज हो जाता है या फिर डेविएशन हो जाती है, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत कभी कभार मुश्किल हो जाता है कि ये हमारी डेविएशन है या फिर वो इंसिडेंस जो है आप काउंट करें। तो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल्स के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप जो है ना उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, वो फिर आपका या डेविएशन है या फिर इंसिडेंट है आपका। तो डेविएशन जो है वो क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्कस करते हैं कि डेविएशन क्या है। वी हैव एनी रिटन प्रोसीजर लाइक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर। हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रिटन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे पास SOPs होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, या फिर STP जिसे हम स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर कहते हैं, या फिर BMR होता है हमारे पास, बेच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जिसे हम कहते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। एक रिटन जो है प्रोसीजर होता है, उसको जो है पैटर्न के साथ और उस प्रोसीजर को जो है प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। तो जब उस जो है रिटन प्रोसीजर को जो है फॉलो ना किया जाए और उसके अगेंस्ट कोई काम किया जाए तो वो आपकी जो है वो डेविएशन कहलाती है, कि यह आपका जो मेथड है वो आपका डेविएट कर गया है एक्चुअल जो है रिटन प्रोसीजर से। तो दैट्स कॉल्ड द डेविएशन। इट मीन्स डेविएशन फ्रॉम एनी रिटन प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि कोई भी डेविएशन फ्रॉम द रिटन प्रोसीजर जो कि आप पहले जो है इम्प्लीमेंट कर चुके हो उस इंडस्ट्री के अंदर। दूसरा ये है कि हमारे पास डेविएशंस की जो है वो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप है उसकी प्लेन डेविएशन। प्लान, जैसे कि आप लोगों को पता है मतलब क्या है प्लान का, कि आप कोई चीज़ जो है वो प्लान करो। तो डेविएशन भी जो है एक प्लान डेविएशन कहलाती है। जैसे कि प्लान डेविएशंस आर दोज डेविएशंस फ्रॉम द प्रोसीजर दैट आर प्लान्ड एंड वी नो बिफोर दे अकर। आप लोगों को जो है पहले से पता होता है, एक प्लान डेविएशन होती है, आपको पता होता है कि ये डेविएशन जो है वो आएगी, या फिर आप खुद उस डेविएशन को जो है वो प्लान करते हैं। For example, calibration of validation is not carried out as per schedule due to delay of for various reasons. इसके एग्जांपल ये दी गई है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कैलिब्रेशन है या फिर वैलिडेशन है, वो आपकी टाइम पर नहीं हुई, या फिर उस शेड्यूल को जो है आपने प्लान करके डिले कर दिया, तो वो आपकी जो है वो प्लान डेविएशन कहलाएगी। और इन दिस केस वी हैव टू फिल कापा फ्रॉम द सेम। तो इसके हवाले से आपको जो है वो कापा जो है फिल करना पड़ता है। कापा क्या होता है, आपका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन कहलाता है, जिसकी हमने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो कापा के हवाले से नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास कुछ ऐसे वेरियस रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको जो है रिटन प्रोसीजर थोड़ा सा डिले करना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कैलिब्रेशन या फिर वैलिडेशन की।
तो आप जो है वो रिटन प्रोसीजर को जब डिले करते हैं तो वो आपको नोन होता है कि हमने खुद जो है एक प्लान करके इसको मतलब शेड्यूल को जो है डिले किया है, तो आपकी प्लान डेविएशन में आता है। और दूसरी इसकी टाइप होती है अनप्लान्ड डेविएशन, जो कि प्लान्ड है, एक अनप्लान्ड है। अनप्लान्ड का मतलब ये है कि आपको जो है नॉन नहीं होती डेविएशन, वो डेविएशन एक अनप्लान्ड कहलाती है। इन द केस ऑफ अनप्लान्ड डेविएशन द फेल्योर ऑफ द प्रोसीजर, आपको कोई प्रोसीजर है उसका फेल्योर जो है वो अनप्लान्ड डेविएशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, यूटिलिटी हो गया, मटेरियल हो गया, इक्विपमेंट हो गया, या फिर सिस्टम हो गया आपका। We can consider it is an any change from the previous of our written procedure. Unplanned deviations may be critical, major और minor. इसको हम इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, या फिर जो है आपका जो है कोई चेंज आ जाए आपके प्रीवियस रिटन प्रोसीजर से, वो आपकी जो है अनप्लान्ड डेविएशन कहलाती है। और जो अनप्लान्ड डेविएशन है वो उसकी कैटेगरीज होती हैं, जिसमें आप क्रिटिकल, मेजर या माइनर जो है उसको एक कैटेगरी में शो करते हैं कि आपकी जो अनप्लान्ड डेविएशन आई है वो किस कैटेगरी से जो है बिलोंग करती है। तो इसकी तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है आपकी क्रिटिकल डेविएशन। क्रिटिकल डेविएशन में क्या होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस जो है आर नॉट फॉलोड। आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग जो इंस्ट्रक्शन होती हैं बीएमआर के अंदर, स्टेप बाय स्टेप सारी जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है, तो उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो वो आपकी क्रिटिकल डेविएशन है, क्योंकि आपकी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, वो आपके क्रिटिकल जो है डेविएशन कहलाएगी। रॉन्ग बेच डिटेल्स आर प्रिंटेड, आपने जो है बेच की डिटेल जो है वो रॉन्ग प्रिंट कर दी है, आपने उसके में जो एक्सपायरी है वो आपने चेंज कर दी है, या फिर आपने रॉन्ग जो है वो एक्सपायरी दूसरी कोई प्रिंट हो गई है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल एक आपके पास ड्रग है, एक आपके पास रजिस्टर्ड ड्रग है जिसकी आपकी जो है एक्सपायरी जो है वो 2 साल है, तो आपने रॉन्ग जो है उसकी 1 साल एक्सपायरी कर दी है, या फिर जो है आपने 3 साल उसकी एक्सपायरी कर दी है, तो वो जो है आपकी क्रिटिकल डेविएशन कहलाएगी। एसओपीज और मेथड्स फॉर ऑफ टेस्टिंग नॉट फॉलोड ड्यूरिंग एनालिसिस, आपकी कोई भी जब क्यूसी की टेस्टिंग होती है तो आपकी एक प्रॉपर एसओपीज़ होती है, उसमें टेस्टिंग मेथड होते हैं। अगर उस टेस्टिंग मेथड को जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो उस टेस्टिंग के मेथड्स को अगर एसओपीज़ को फॉलो नहीं करते आप, तो वो आपकी जो है क्रिटिकल डेविएशन कहलाती है। उसके बाद आपके पास आता है मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन में क्या है, आपके पास लाइन क्लियरेंस इज नॉट टेकन फ्रॉम क्यूए। लाइन क्लियरेंस अगर नहीं ली जाती क्यूए से, तो वो आपकी मेजर डेविएशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर कोई भी प्रोसीजर होता है, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से उसकी लाइन क्लियरेंस लेते हैं हम बीएमआर पे। तो वो एक लाइन क्लियर करके दे, मतलब हमें एक गो दे देते हैं कि जो है अब लाइन क्लियर है, या फिर आप जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग को या भी कोई भी प्रोसीजर है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लाइन क्लियरेंस लिए बगैर जो है कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपकी मेजर डेविएशन कहलाएगी। फिजिशियन सैंपल रॉन्गली प्रिंटेड विद प्राइस, या फिर आपके पास जो फिजिशियन सैंपल जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, उसमें आप प्राइस लगा देते हो, तो वो आपकी मेजर डेविएशन कहलाती है। तो एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, सिर्फ समझने के लिए काफ़ी जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे कि समझा जाए कि कैटेगरी जो है वो आप किस तरह से उसको जो है रखेंगे कैटेगरी के अंदर। माइनर डेविएशंस में क्या होता है कि रॉ मटेरियल इज़ रिसीव्ड इन डैमेज्ड कंटेनर। रॉ मटेरियल जो है आपके पास रिसीव हुआ है किसी भी थर्ड पार्टी से, वो जो है डैमेज्ड कंडीशन के अंदर है, तो वो आपकी जो है माइनर डेविएशन है। नैनोमीटर रीडिंग्स इन द सैम्पलिंग बूथ, सैम्पलिंग बूथ के अंदर फॉर एग्जांपल ये भी रॉ मटेरियल की ही एग्जांपल है कि रॉ मटेरियल में आपके पास एक सैम्पलिंग बूथ होता है जिसमें क्यूसी जो है वो सैंपल परफॉर्म करता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करता है और उसकी रिलीज़ जो है वो दे देते हैं। तो उसको अगर जो है वो सैम्पलिंग बूथ की जो है नैनोमीटर रीडिंग्स जो होती हैं उसको जो है वो क्रॉस कर जाएं एक्शन लिमिट से, तो वो भी आपकी जो है माइनर डेविएशन में आएगी। तो अब आते हैं हम डेविएशन हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं इंसिडेंस क्या होता है।
An incidence is an event that can affect our product quality or not, but that is against the CGMP. आपका जो इंसिडेंस होता है वो है आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, बट दैट इज़ अगेंस्ट द CGMP. पर वो हमेशा जो है वो CGMP के अगेंस्ट होता है. दैट इज़ कॉल्ड द इंसिडेंस. अगेन जो है वो रिपीट करते हैं कि इंसिडेंस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो अकर हो जाता है तो वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और बट जो है वो ऑलवेज अगेंस्ट द CGMP होता है, जिसे हम करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, समन इज़ फाउंड विदाउट गाउनिंग इन द प्रोडक्शन एरिया और एनी इंसेक्ट इज़ फाउंड इन द ग्रेनुलेशन एरिया. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर कोई प्रोडक्शन एरिया के अंदर विदाउट गाउनिंग जो है वो आ जाता है, या फिर कोई एक जो है कीड़ा मकोड़ा जो है वो ग्रेनुलेशन एरिया के अंदर देखा जाता है, तो वो आपकी क्या है, आपकी इंसिडेंस कहलाएगा आपका. दीज में भी हैव द इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी बट नॉट एवरी टाइम. वो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकता है बट नॉट एवरी टाइम, पर हर टाइम नहीं. मतलब कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपकी वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट ना भी करे. समटाइम्स इट विल नॉट इम्पैक्ट. These are the deviations from the GMP, but the difference is that these are not related to the manufacturing process. ये जो है डेविएशंस जो हैं वो GMP के डेविएशन है, बट डिफरेंस ये है कि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है, तो वो आपका इंसिडेंस है. सो दीज विल नॉट कैटेगराइज्ड एज डेविएशंस. तो इसीलिए इसको जो है वो डेविएशन की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता. इसके एग्जांपल्स ये हैं कि सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इंसिडेंस. कुछ और एग्जांपल्स हैं इंसिडेंस की. ईटिंग फूड इन द प्रोडक्शन एरिया, स्पिलेज ऑफ मटेरियल ऑन द फ्लोर, ब्रेक डाउन इन एनी मशीन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, द मिक्सअप ऑफ टू बैचेस, रॉन्ग मटेरियल एडेड इन द बैच. फॉर एग्जांपल, आपके कोई चीज़ खा रहा है प्रोडक्शन एरिया के अंदर, वो भी आपका इंसिडेंस में आएगा. स्पिलेज ऑफ मटेरियल है, वो भी इंसिडेंस में आएगा. या फिर रॉन्ग मटेरियल जो है वो ऐड किया गया है बैच के अंदर, या मिक्सअप ऑफ टू बैचेस है, वो भी आपका इंसिडेंस में आएगा. क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिटन प्रोसीजर के अंदर नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं है. तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है पर अगेंस्ट द GMP है या फिर CGMP है, वो आपकी जो है इंसिडेंस कहलाएगी, और उसको आपका जो कैटेगरी देंगे वो इंसिडेंस की कैटेगरी देंगे. और दूसरी एग्जांपल है, वी हैव चेक्ड द इंटीग्रिटी ऑफ द फाइनल बैग बिफोर द ड्राइंग ऑफ बैच. आप FBD के अंदर हैं. FBD जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम टेबलेट्स की जो है वो पाउडर जो होता है हमारे पास, उसको हम लगाते हैं ड्राई करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आप उसके अंदर एक बैग होता है, फिंगर बैग जिसे हम कहते हैं. तो आपने फिंगर बैग को जो है वो पहले से चेक कर लिया, जो कि आपकी रिटन SOP के अंदर था कि आपको जो है बेच लगाने से पहले, FBD के अंदर बेच लगाने से पहले आपको उसको चेक करना है प्रॉपरली. और आपने चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक था, और सेकंड चेक आपने QA से फॉर एग्जांपल ले लिया, या फिर इंजीनियरिंग से ले लिया, उससे चेक करा लिया कि वो जो है बिल्कुल ठीक मतलब कंडीशन में है और आप प्रोडक्ट जो है वो लगा सकते हैं. बट डिस्पाइट ऑफ द फिंगर बैग डैमेज समहाउ इन FBD ड्यूरिंग ड्राइंग, पर वो कैसे भी करके वो जो है वो FBD जो है वो ड्यूरिंग ड्राइंग जो है वो डैमेज हो जाता है. इट विल बी क्लासीफाइड अंडर इंसिडेंस. ये जो है इंसिडेंस के अंदर आएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर SOP फॉलो कर रखी थी, पर फिर भी जो है एक्सीडेंट हो गया, एक इंसिडेंस हो गया, तो वो जो है आपकी इंसिडेंस में आएगा. तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन एंड इंसिडेंस. होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा. अगर कोई आपको सवाल करना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए. इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बनाएंगे. अल्लाह हाफिज़.